सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थीगण को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे संविधान की, तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि संविधान की नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था इस देश में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि ये संविधान आखिर जिन मूल कर्तव्यों की बात करता है, क्या हम सच में उस पे चलते हैं या बस मात्र इसको एक ग्रंथ की तरफ पूजने लगे हैं। तो जैसा कि आप सब ने पढ़ा ही होगा, जैसे मैं अभी आर्टिकल 90 का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, बोलने का अधिकार, और आर्टिकल 14 में क्या होता है, कानूनी अधिकार दिया जाता है, समानता का अधिकार दिया जाता है। वैसे और बहुत सारे आर्टिकल्स संविधान में हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो संविधान आया है बिल्कुल एक धार्मिक व्यक्ति की तरह के द्वारा लाया गया है। धार्मिक व्यक्ति कहने का मतलब होता है कि जिनका मत होता है सवाल करना, जानना और पूछना। धार्मिकता का मतलब ये नहीं होता कि किसी धर्म को आगे बढ़ावा देना। धार्मिकता का मतलब होता है हम कहीं पे भी खड़ा हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो वहाँ हर एक क्षण अपने आप से भी प्रश्न कर रहे हैं और सामने वाले से भी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो इन्हीं मूल कर्तव्यों पे संविधान काम करता है। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके हाथ में मोबाइल हो तो आप सर्च कर सकते हैं। संविधान की जो मूल कर्तव्य हैं, जैसे समानता हो गया, जो कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, पशुओं पर दया की बात, करुणा की बात की जाती है, व्यक्ति की गरिमा की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है, ये मूलतः वेदांत से उठ के आ रहा है। जी मैं उसी वेदांत की बात कर रहा हूँ जो एक 17 वर्षीय 18 वर्षीय व्यक्ति के हाथों में लगता है तो वो स्वामी विवेकानंद बन जाता है। मैं उसी वेदांत की बात कर रहा हूँ जो एक 4th रैंक लाने वाले ICS अधिकारी के हाथों में लगता है तो वो सुभाष चंद्र बोस बनकर निखरता है। मैं उसी वेदांत की बात कर रहा हूँ जिसके मूल कर्तव्यों पे चलकर भगत सिंह जैसा युवा पैदा होता है। आज के युवा इन महान क्रांतिकारियों के वक्तव्य से इतने दूर हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि संविधान बनाया किस लिए गया था। अभी आप सर्च कर सकते हैं कि संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं वो बिल्कुल वेदांत से मैच खाते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, संविधान बनाया गया था समाज सुधार के लिए और वेदांत काम करता है व्यक्ति सुधार के लिए। अगर संविधान है तो उससे समाज सुधरता है, ना कि एक व्यक्ति सुधरेगा। लेकिन समाज बनता तो व्यक्तियों से ही है ना, तो अगर व्यक्ति नहीं सुधरते हैं तो फिर संविधान कैसे लागू होगा। जैसे कि आपने अगर अध्ययन किया होगा या देखा होगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान को पारित कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि ये बात अगर गलत व्यक्तियों के हाथों में लग गया तो संविधान कितना भी अच्छा हो इसका गलत प्रयोग होगा ही होगा। और गलत व्यक्तियों का मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी या नेता की बात मैं कर रहा हूँ। गलत व्यक्तियों का मतलब पूरे मैं समाज की बात कर रहा हूँ। आज की समाज की मानसिकता बिल्कुल गिरी हुई और नीचता की हो गई है, और कोई व्यक्ति खड़ा होता है भगत सिंह जैसा और स्वामी विवेकानंद जैसा तो उसको यही लोग लात मारते हैं और भगाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग इतने अच्छे अच्छे बातें कर लेते हैं उनके जीवन अच्छा क्यों नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर संविधान लागू करना है तो एक एक व्यक्ति में सुधार लाना होगा। उसके लिए संविधान की नहीं वेदांत की जरूरत है। वेदांत बात करता है व्यक्ति की गरिमा की। वेदांत बात करता है कि तुम हो कौन। अगर हम जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, हमारा धरती पे काम क्या है, तो फिर संविधान का काम क्या रहेगा। उसका उपयोग भी हम केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजने के लिए करेंगे, ना कि उनको उतारने के लिए। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमें ज़रूरत है एक सशक्त क्रांति की। और क्रांति का मतलब मेरा ढेला फेंक या फिर भाला फेंक से नहीं है। क्रांति का मतलब है अपने आप से सवाल करने से। क्रांति का मतलब होता है पहले आंतरिक क्रांति, उसी को बोला जाता है आध्यात्मिक क्रांति। अपने आप से हमें सवाल करना होगा कि हम जिन कर्तव्यों पे चल रहे हैं क्या वो सही है या बस दिखावा के लिए ऐसा कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, खासकर मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा, आपके समक्ष मैं लाने की कोशिश बहुत बार कर चुका हूँ, किताबों के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से, लेकिन आपको लोग को देखता हूँ कि लगातार इग्नोरेंस आ रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके जीवन की गरिमाहीन बात हो गई ना, कि आप सबसे उच्चतम से उच्चतम बात को ठुकरा कर और सबसे नीचे बात को पकड़ रहे हो। यहाँ पे जूनियर्स भी उपस्थित हैं, मेरे बैचमेट्स भी उपस्थित हैं, सबसे कहना चाहूँगा एक बार आओ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में जिन्होंने कुर्बानी दी है। जैसा कि सर ने अभी वर्णन किया था कुर्बानी की बात। कुर्बानी का मतलब होता है कि अपने सर को रख देना। सर रखने का मतलब है कि अपने अहंकार को रख देना। ऐसा नहीं कि सर जाकर छुड़वा लेना है। अहंकार रखने की बात कही जा रही है। अहंकार का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, बस हम माने हुए हैं कि हम ये हैं। मैं पिछली बार स्पीच दे रहा था, मेरे बातों में कंपन थी, बहुत सारी थी, लेकिन ये कमी दूर हुई क्योंकि मैं उनके सानिध्य में आया हूँ और मैं वैसा जी रहा हूँ, बिल्कुल जी रहा हूँ, तभी इस प्रकार का बिना पन्ना और बिना देखे बोल पा रहा हूँ। तो सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं सभी से कह रहा हूँ, मेरे टीचर्स हैं उनसे उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी हमारे शिक्षक लोग हैं उन्होंने हमें बिल्कुल इस तरह से तैयार किया है कि मैं टेक्निकल रूप से भी सक्षम हो सकूं। तो मेरी बात संविधान को लेकर थी कि संविधान मूलतः आया ही है एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा। धार्मिकता का अर्थ मैंने बताया था अभी, जानना, समझना और सवाल करना। तो भीमराव अम्बेडकर को धर्म से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर धर्म से दिक्कत होती तो वो बौद्ध धर्म में क्यों जाते? क्योंकि व्यक्ति का आधार ही होता है धर्म। और धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मैं नहीं करने के लिए कह रहा हूँ। धर्म का मतलब मेरा है जानना, समझना और पूछना। बार बार मैं ये दोहरा रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। आज के युवा इतने दूर हैं और धर्म के नाम पे उन्होंने इतना पाखंड देख लिया है कि वो धर्म के सही व्यक्तियों के समकक्ष में कभी आना ही नहीं चाहते हैं। मैं उसी वेदांत की बात कर रहा हूँ जिसकी नींव आदि शंकराचार्य ने रखी थी। उन्होंने पहला सूत्र ही दिया था अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है एक होना। सभी लोग एक हैं और संविधान भी इसी की बात करता है। तो मैं कैसे कह दूं कि संविधान बिल्कुल हटके है? जो लोग संविधान का विरोध करते हैं उनको मैं देशद्रोही के अलावा और कुछ नहीं समझूंगा। वो देशद्रोही ही हैं। उनकी समानता की बात की जा रही है तो वो भड़क कैसे सकते हैं? और जो ग्रंथ और जो भी पत्रिका लागू हुई है हमारे देश में, अगर वो व्यक्ति की गरिमा पे चोट देता है तो मैं उस ग्रंथ को ग्रंथ नहीं मानता हूं। ये बातें मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लोगों के बीच इतना भ्रम भर चुका है कि वो कभी सच्चाई देख ही नहीं पाते हैं। सच सुनने में ही उनको लज्जा आती है। लगता है जैसे किसी ने कोई बड़ा पहाड़ उन पे ठेल दिया हो। तो मेरा मुख्य संदेश ये था कि संविधान लागू तो हमें करना पड़ेगा। लागू है ही नहीं, मैं जहां तक देख पाता हूं पूरी तरह से लागू नहीं है। वो भी पूंजीपतियों के ही हाथों में चली गई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति के अहम, मैंने बोला व्यक्ति सुधार के लिए वेदांत की जरूरत है। तो व्यक्ति के अहम पे वार करता संविधान नहीं है। व्यक्ति के अहम यानी अहंकार, ईगो पे वार करता है वेदांत। व्यक्ति को आंतरिक जागरूकता वेदांत देता है। आप देख सकते हो, चैट जीपीटी है, गूगल है, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल तथ्य है। आप देख लो, जांच लो, नहीं तो आप विरोधी ही हो जाओगे मेरे। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी फैक्ट एंड तथ्य आ रहे हैं आपके सामने सोशल मीडिया के कचड़ों और पचड़ों को छोड़कर उन तथ्यों पर ध्यान दीजिए ताकि आज का युवा जागरूक हो सके। आज एक एक व्यक्ति अगर जागरूक नहीं होता है, संविधान के मूल्यों को नहीं समझता है, वेदांत और उपनिषद के अर्थ को नहीं समझता है, तो वो हरेक महापुरुष से अलग हो सकता है और महापुरुषों को केवल वो पूजेगा, बस केवल पूजेगा, उनको शरण नहीं देगा। बस वो नारे लगाएगा भगत सिंह महान थे, भगत सिंह जैसा युवा उसके सामने आ जाएगा तो वो उनको गाली देकर भगाएगा। ये हालत है आज की। तो मैं हालत की बात करने आया हूं। तो संविधान जो बन के आया है उसमें शब्द दिए हैं सम प्लस विधान।
तो आप लोग पढ़िए थोड़ा सा। मैं युवाओं से कह रहा हूँ, ये टीचर्स से भी निवेदन है कि इन बातों को थोड़ा चेक किया कीजिए, और जो भी आपके समझ ऐसे युवा लोग आए उनको सपोर्ट किया कीजिए। ये निवेदन है, केवल एक प्रार्थना की तरह मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप सही लोग को सपोर्ट करते हैं या गलत लोगों के साथ चलते हैं, क्योंकि आज देश का जो हाल है वो पहले कभी नहीं था। आज गुलामी बाहर नहीं, आज आंतरिक गुलामी हमें इतना जकड़ी हुई है, वो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम का प्रचार हो। इनको तोड़ने के लिए मैं अभी आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, आचार्य प्रशांत। उनसे मैं आध्यात्मिक शिक्षा ले रहा हूँ। अभी इनकी नाम से हो सकता है किसी को दिक्कत हो, लेकिन एक बार इनको सुनिए, ईमानदारी से इस व्यक्ति को सुना कीजिए। कभी भी यूट्यूब पे आ जाए या कभी भी, अगर आप रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसके जगह इन महापुरुष को सुनिए। अभी जिंदे महापुरुष हैं, और जिंदा महापुरुष आग होता है, आपके अहंकार पे इतना चोट करेगा कि आपको दिक्कत तो होगी, लेकिन आप एक सही रास्ते में जाओगे। और अगर किसी को मेरे बातों से बुरा लगा हो तो ठीक है, बुरा लग जाए, मैं बुरा लगने के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आज देश की हालत बहुत गंभीर है। आज युवाओं को जागृत होने की जरूरत है, और खासकर युवा के लिए बात मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद।